हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेंजेकम क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 जो है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो जैसा कि इसके नेम से सजेस्ट हो रहा है, हमें क्या करना है, नाइट्रोजन को फिक्स करना है। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स किसके अंदर करना है, या फिर कह सकते हैं कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किसके अंदर करना है। वो हमें कन्वर्ट करना है NH3 के अंदर। तो जब हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे NH3 के अंदर, तो ये दो प्रोसेस से होगा। पहला प्रोसेस हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो आप लोगों ने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा हैबर प्रोसेस के बारे में। तो ये वही प्रोसेस है। तो ये कौन सा प्रोसेस है हमारा, हैबर प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें हमें कन्वर्ट करवाना पड़ता है N2 को NH3 के अंदर। किसकी हेल्प से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे करके। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, NH3 मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, थ्राइस ऑफ H2। जब हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, NH3 मिल जाएगा। बट ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होता है, सो हमें इसकी स्टडी ज़्यादा नहीं करनी। हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है हमारा नेचुरल प्रोसेस, जिससे हमें क्या मिलेगी, NH3 मिलेगी। और बेसिकली क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। तो सेकंड प्रोसेस कौन सा हमारा, नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में क्या करते हैं हम, नेचुरल प्रोसेस में क्या करेंगे, हमें N2 को NH3 में कन्वर्ट करवाना है। और ये कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ओके, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम बेसिकली किसमें प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी में। ओके, इसकी जो स्ट्रक्चर है नाइट्रोजनेज एंजाइम की, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से जो पॉइंट्स बनते हैं या जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं उन पॉइंट्स को लिखवा देती हूँ। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला वो कौन सा होता है, इसके एक्टिव साइट का। इसकी एक्टिव साइट कौन सी होगी, मोलिब्डेनम। इसकी एक्टिव साइट कौन सी होगी, मोलिब्डेनम। और बात करते हैं, इसमें साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाता है इसके लिंकेज के बारे में। तो इसमें दो टाइप की लिंकेज होती है, मैं वही पॉइंट लिखवा रही हूँ जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। तो इसकी जो लिंकेज होंगी, इसमें जो लिंकेज होंगी वो दो टाइप की लिंकेज होती हैं। फर्स्ट हो गया हमारी, जो फर्स्ट होगी वो आयरन मोलिब्डेनम आयरन की होगी। जो फर्स्ट हमारी लिंकेज होगी वो आयरन मोलिब्डेनम आयरन की होगी। तो देखो इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है आयरन मोलिब्डेनम आयरन, तो ये फर्स्ट लिंकेज है। सेकंड कौन सी है, आयरन सल्फर आयरन। अभी देखो यहाँ तो हमें आयरन सल्फर आयरन की कोई भी लिंकेज नहीं दिख रही। ये लिंकेज कहाँ है, ये जो फेरिडोक्सिन है प्रेजेंट इसके अंदर है। मैं अलग से बताती हूँ आपको फेरिडोक्सिन के बारे में। फेरिडोक्सिन, अगर मैंने इसकी वीडियो भी ऑलरेडी बना दी है, आई जस्ट होप आप सबने वो देखी होगी। आयरन सल्फर की लिंकेज होती है इसमें। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सल्फर होती है, यहाँ आयरन होती है, यहाँ आयरन होगा, यहाँ सल्फर होगा, और ये आपस में एक ट्यूब की तरह बॉन्डेड होंगे। अब जितने भी आयरन है हमारे, उनके साथ क्या लगी होती है, सिस्टीडीन यूनिट। कौन सी यूनिट लगी होती है, सिस्टीडीन यूनिट। हर एक आयरन के साथ सिस्टीडीन यूनिट लगी होती है। ओके, अब देखो हमें कौन सी लिंकेज मिलेगी, आयरन सल्फर और आयरन की। तो ये लिंकेज हमारी सेकेंड लिंकेज, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी फेरिडोक्सिन में। अब थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, इसकी जो रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो कौन सी होती है। देखो इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो कौन सी है। हमें क्या करना है, N2 को NH3 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो ट्वाइस ऑफ N2 प्लस क्या होगा हमारे पास, 8 हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस होगी। साथ ही हमें क्या चाहिए होगी, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे और 16 ATP यूनिट चाहिए होगी, जो हमारी एनर्जी की यूनिट है। और ये सब किस में कन्वर्ट करेगा, हमें क्या देगा, हमें देगा NH3, और साथ में क्या देगा, H2, और क्या देगा, जो 16 ATP है जो हमारी एनर्जी यूनिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 16 ADP में। और साथ ही साथ हमें देगी इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। ये क्या देगी, 16 ADP और प्लस 16 PI, और ये PI क्या होता है हमारा, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट। इसमें एक रिएक्शन और आती है, उसके बाद ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा।
बेसिकली ये 4-5 पॉइंट से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो हमारी N2 है वो कैसे रिएक्शन देके हमें NH3 देता है। तो यहाँ से जो रिएक्शन है वो बनती है कैसे, फोर्थ पॉइंट है ये हमारा MO N ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या देगा, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इस रिएक्शन से भी आया हुआ है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब फिर से क्या होगा, फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से एक ब्रेक हो जाएगा और एक और 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। दैट मीन्स ये कुछ इस फॉर्म में होगा NH 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 H। ओके, अब 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में क्या होगा, ये बिल्कुल ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, और हमें क्या मिल जाएगी, ट्वाइस ऑफ NH3 मिल जाएगी। मतलब मोलिब्डेनम होगा प्लस ट्वाइस ऑफ NH3। तो हमें N2 से अमोनिया यहाँ से मिलता है। तो ये थी हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन थी, और यही हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है। यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप सब इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं हम सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का। आयंस का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। अभी आयंस कौन से होते हैं, ये आयंस होते हैं के पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव। ओके, ये किस में होता है, मान लीजिए ये है हमारी बाइलेयर की सेल मेम्ब्रेन ऑफ बाइलेयर। इसमें क्या होता है, इसमें जो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव है उसकी तो कंसंट्रेशन लो होगी, और पोटेशियम की क्या होगी, कंसंट्रेशन हाई होगी। और बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होती है, सोडियम की कंसंट्रेशन हाई होती है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन लो होती है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये जो एक्सचेंज होता है इनसाइड से आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये जो हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट। ओके, मैं बताती हूँ पहले कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन सा होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होती है, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होना चाहिए। दैट मीन सोडियम पॉजिटिव का जो एक्सचेंज है वो कहाँ से होना चाहिए, बाहर से अंदर की साइड, मतलब आउटसाइड से इनसाइड की तरफ होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो एक्सचेंज होता है वो अगेंस्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो अगर ये अगेंस्ट होता है तो ये कैसे फ्लो करेगा, मतलब ये कैसे एक्सचेंज करेगा, ये करेगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होगा, देखो यहाँ पे है इसकी हाई कंसंट्रेशन, अगर इसकी यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो Na पॉजिटिव क्या करेगा, इनसाइड से आउटसाइड जाएगा। ये क्या जाएगा, Na पॉजिटिव इनसाइड से आउटसाइड जाएगा। तो हम लिख देते हैं Na पॉजिटिव क्या करेगा, इनसाइड से आउटसाइड जाएगा। और क्या होगा, जो K पॉजिटिव है, देखो K पॉजिटिव में क्या होगा, K पॉजिटिव अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन, और बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो ये क्या करेगा, ये आउटसाइड से इनसाइड जाएगा। तो हम कह सकते हैं K पॉजिटिव क्या होगा, आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आउटसाइड में क्या है, इसकी कंसंट्रेशन लो है और इनसाइड में इसकी कंसंट्रेशन हाई है। और मैंने बताया था जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है उसमें वो फ्लो होता है, वो कैसा होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होता है। तो अब ये इसकी बेसिक बातें थी। अब जो मेन है इसकी रिएक्शन, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो जो इसकी रिएक्शन है वो कैसे है, थ्राइस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ K पॉजिटिव प्लस H2O प्लस ATP, ये सब किस में कन्वर्ट होंगे, थ्राइस ऑफ Na पॉजिटिव। अब बताती हूँ ये दोनों सेम कैसे हैं,
2K पॉजिटिव प्लस ऑफ ADP प्लस ऑफ PI। ये PI क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है। ओके, अब ये जो ये 3Na पॉजिटिव ये कहाँ है? ये है हमारा इनसाइड। ये कहाँ है? हमारा इनसाइड। और ये जो K पॉजिटिव है ये कहाँ है? हमारा आउटसाइड। ये आउटसाइड है। तो जब रिएक्शन होगी तो ये Na पॉजिटिव इनसाइड से कहाँ जाएगा? आउटसाइड में, आउटसाइड में जाएगा। और जो K पॉजिटिव जो पोटेशियम हमारा वो आउटसाइड से कहाँ जाएगा? इनसाइड जाएगा। तो ये इसकी जो मेन रिएक्शन है वो, तो ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप पे इतना ही हमें पढ़ना है। तो अब आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है? फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है और जितने भी मेडिसिन है उन सब के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हमारा जो थ्योरी का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम सारे क्वेश्चन हैं वो सोल्व करवाएंगे, जितने प्रीवियस ईयर के आए हैं, जो नेट में भी आए हैं और गेट में भी आए हैं। आई जस्ट होप आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए।